Hello everyone, most welcome all my SR classes. Today's session फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उस पर हम अध्ययन करेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है कि इसमें कभी कभी दो कार्यों का होना पाया जाता है। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेशन होता है, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताते हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, शैल या विल, और उसमें हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो आइए हम डिटेल से अध्ययन करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, किसी निश्चित समय पर भविष्य में कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। किसी निश्चित समय पर कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। क्या होता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, किसी निश्चित समय पर कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। किसी निश्चित समय पर कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। तो आइए डिटेल से अध्ययन करते हैं। इसमें नंबर 1 पर क्या देखते हैं, पहचान। क्या है, पहचान। कैसे हम पहचानेंगे कि वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, तो इस टेंस के वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होगी आदि शब्द आते हैं। और देखते हैं क्या होता है। इस टेंस के वाक्यों में कभी दो कार्य का होना पाया जाता है। और क्या देखते हैं, इस टेंस के वाक्यों में भविष्य में किसी निश्चित समय पर कार्य
का पूर्ण होना, कार्य का पूर्ण होना, कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। और क्या देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, शैल या विल, और शैल या विल हेल्पिंग वर्ब होती है। और क्या होता है, आई वी shall have, और he she it they will have क्या होता है, देखिए एक बार फिर रिपीट करते हैं कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो वाक्य हैं उन्हें हम कैसे पहचानते हैं कि वाक्य फ्यूचर टेंस का है। तो सबसे नंबर 1 पे हम क्या देखेंगे, इस टेंस के जो वाक्य होंगे उसमें वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होंगे आदि शब्द आते हैं। और उसमें क्या होता है, कभी कभी इस टेंस के वाक्यों में 2 कार्य का होना पाया जाता है। और फिर क्या होता है, इस टेंस के वाक्यों में भविष्य में किसी निश्चित समय पर कार्य का पूर्ण होना भी पाया जाता है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसमें शैल या विल का प्रयोग होता है। और आई तथा वी के साथ शैल हैव, और ही सी इट दे के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। और यहीं पर हम लिख लेते हैं मेन वर्ब जो होती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, सभी बिल्कुल अलग तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो अन्य यूट्यूब चैनलों में अक्सर नहीं मिलता है। बिल्कुल नए पैटर्न से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। तो देखिए, आइए आगे देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसी निश्चित समय पर कार्य पूर्ण होना, किसी निश्चित समय पर कार्य पूर्ण होना। किसी निश्चित समय पर भविष्य में कार्य का पूर्ण होना, यह है पास्ट परफेक्ट टेंस की
मेन पहचान। अब हम क्या देखते हैं इसके, और अगर वाक्य इंग्लिश में होगा तो हम कैसे पहचानेंगे, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, तो देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट अफर्मेटिव, क्या है अफर्मेटिव वाक्य है, अफर्मेटिव वाक्य है तो अफर्मेटिव तो क्या होता है इसमें, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं निगेटिव, क्या निगेटिव में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद शैल या विल और विल के बाद नॉट और नॉट के बाद हैव और हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या देखते हैं, इंट्रोगेटिव, क्या इंट्रोगेटिव क्या देखते हैं, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव में होता है शैल या विल और उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद होता है हैव और हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट। शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब शैल और या विल, हेल्पिंग वर्ब शैल या विल और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैव और हैव के बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव सब्जेक्ट के बाद नॉट और नॉट के बाद हैव और हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। एक बार फिर रिपीट करते हैं कि जब वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अगर इंग्लिश में वाक्य है, इंग्लिश में दिया हुआ है
तब हम कैसे पहचानेंगे कि वाक्य परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट का है। तो क्या देखते हैं, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा। अगर वाक्य अफर्मेटिव होगा तो उसमें सब्जेक्ट होगा शैल या विल लगी होगी और उसमें हैव का प्रयोग होगा और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अगर वाक्य निगेटिव है तो सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के बाद शैल हैव या विल हैव और जो है शैल या विल और उसके बाद नॉट और हैव का प्रयोग होगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वाक्य अगर इंट्रोगेटिव है तो क्या होगा, सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद शैल या विल में से कोई एक वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, जो हेल्पिंग वर्ब इनमें से एक आएगी और उसके बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग हो, सॉरी वाक्य इंट्रोगेटिव है तब यहाँ से देखते हैं, दोबारा से फिर से देखते हैं। वाक्य अफर्मेटिव है, एक बार फिर से पहचानते हैं, एक बार फिर रिपीट करते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कोई वाक्य अगर इंग्लिश में दिया है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वाक्य फ्यूचर परफेक्ट का है। तो सबसे पहले अगर साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव वाक्य है, तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक होगी और उसके बाद हैव का प्रयोग होगा और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ये वाक्य हमारा किस में होगा, साधारण वाक्य अफर्मेटिव का वाक्य। अगर वाक्य निगेटिव है, अफर्मेटिव निगेटिव है, तो उसमें क्या होगा, शैल सब्जेक्ट और शैल या विल इनमें से कोई एक होगा, उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा और हैव के बाद क्या होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा और ऑब्जेक्ट। और यदि वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब में शैल या विल इनमें से कोई एक होगी और उसके बाद सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हैव आएगा और हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब शैल या विल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है और सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट आ जाता है और नॉट के बाद जस्ट हैव आ जाता है और हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। एक मुख्य जो हैं बिंदु हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अनुवाद बनाने के लिए और इन्हें हम अगर वाक्य है तो हम इसी तरीके से हम पहचानेंगे इन्हीं मुख्य बातों से। और क्या होता है, एक मुख्य पॉइंट क्या होता है कि अगर दो कार्य दिए गए हों, जो कार्य क्या हो, पूर्ण हो भविष्य में। अगर जो वाक्य है दो कार्यों का वर्णन हो तब हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे किस में बदलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में यानी मोटे तौर पर शैल समझने के लिए हम यहाँ पर लिख शैल है या शैल या विल प्लस सब्जेक्ट शैल या विल और शैल या विल होगी
और उसके बाद हैव और ए शैल या विल प्लस हैव और क्या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझने के लिए ये चीज़ें हैं किसमें आएंगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट प्लस शैल या विल और प्लस हैव और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये किसमें बनाते हैं, वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा। अब देखते हैं जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे प्रेजेंट किसमें बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, या तो आई या बी या सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्या हो सकता, यस या ईएस, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यस या ईएस हो सकती है। ये किस में होता है, फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं, आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है और उसमें दो कार्यों का वर्णन जो भविष्य में समाप्त होने या पूरा होने का जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे हम, फ्यूचर जो वाक्य पहले समाप्त होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट में ट्रांसलेशन करते हैं, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेशन करते हैं। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं, दोबारा फिर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो भविष्य में कार्यों का समाप्त होने का जिक्र करते हैं, जो कार्य भविष्य में पूर्ण होते हैं उसका जिक्र करते हैं, और कभी कभी दो कार्यों का वर्णन भी होता है, जो एक कार्य पहले समाप्त होता है और एक कार्य बाद में समाप्त होता है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक बार फिर रिपीट करते हैं। अफर्मेटिव जो वाक्य होते हैं उसमें शैल सब्जेक्ट और शैल सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बाद शैल या विल और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और निगेटिव वाक्य होता है, निगेटिव वाक्य में सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। सब्जेक्ट शैल या विल और शैल या विल के बाद नॉट और उसके बाद हैव का प्रयोग होता है। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है तो उसमें शैल या विल और उसके बाद सब्जेक्ट और हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव निगेटिव होने पर क्या होता है, शैल या विल और उसके बाद सब्जेक्ट और फिर नॉट और हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य दो हैं, साधारण दो वाक्यों का जिक्र है, तो हम क्या करते हैं, दो कार्यों दिए गए हों तो जो कार्य पूर्ण भविष्य में हो तो क्या करते हैं, पहले समाप्त हो, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल या विल और हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वाक्य जो बाद में समाप्त होता है उसे फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, जैसे कि आई द बी और या सब्जेक्ट हो उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, यस या यस का भी प्रयोग हो सकता है। तो ये हमारे दो वाक्यों के बारे में डिटेल में जानकारी थी, और ये पूरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो पहचान है, ट्रांसलेशन करने का स्ट्रक्चर है, उसके बारे में समझा। अब देखते हैं हम कुछ वाक्य को। सबसे पहले देखते हैं एक वाक्य, साधारण वाक्य है, वह स्कूल जा चुका
होगा। वह स्कूल जा चुका होगा, ये अफर्मेटिव का साधारण वाक्य है, तो हम कैसे बनाएंगे? ही विल हैव गॉन टू स्कूल। ही विल हैव गॉन टू स्कूल। और अब हम देखते हैं, क्या इंट्रोगेटिव देखने का प्रयास करते हैं। क्या वह स्कूल जा चुका होगा। एक ही वाक्य को लेकर हम समझाने का प्रयास करते हैं। क्या वह स्कूल जा चुका होगा, तो कैसे बनेगा? सबसे पहले हम लाएंगे हेल्पिंग वर्ब विल, और विल के बाद क्या आएगा? ही, और ही के बाद हैव, और हैव के बाद वर्ब, मेन वर्ब गॉन टू स्कूल। ये हमारा वाक्य क्या हुआ? इंट्रोगेटिव हो गया। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या वह स्कूल नहीं जा चुका होगा। क्या वह स्कूल नहीं जा चुका होगा, तो कैसे बनता है देखेंगे। बिल ही नॉट हैव गॉन टू स्कूल। विल ही नॉट हैव गॉन टू स्कूल। अब देखते हैं, वह स्कूल नहीं जा चुका होगा। वह स्कूल नहीं जा चुका होगा, तो कैसे बनेगा? ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। अब देखते हैं ये वाक्य कैसा है। ये अफर्मेटिव है। कैसा है? अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव वाक्य है। और ये क्या है? इंट्रोगेटिव। ये इंट्रोगेटिव है। और ये क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। कैसा है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। और ये अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव है। देखिए एक बार फिर समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा होता है, ये सब्जेक्ट आ गया। क्या है? सब्जेक्ट हो गया। और ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। कौन सा रूप है हेल्पिंग वर्ब का? वे हेल्पिंग वर्ब है। और ये क्या है? मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या है? थर्ड फॉर्म। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। टू स्कूल। ये है क्या?
ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। विल हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ही सब्जेक्ट। गॉन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। टू स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। विल हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ही सब्जेक्ट और गॉन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। टू स्कूल ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट है। और हेल्पिंग वर्ब निगेटिव वर्ब और ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। एक बार फिर रिपीट करते हैं कि वह स्कूल जा चुका होगा। ही विल हैव गॉन टू स्कूल। क्या वह स्कूल जा चुका होगा? इंट्रोगेटिव वाक्य है तो कैसे बनाया है हमने? हेल्पिंग वर्ब विल लिया है, उसके बाद सब्जेक्ट आया, उसके बाद ही हैव और हैव के बाद गॉन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। टू स्कूल ऑब्जेक्ट आ गया। फिर क्या वह स्कूल नहीं जा चुका होगा? तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब से फिर बनेगा विल हैव नॉट हैव गॉन टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जा चुका होगा। ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। ये साधारण वाक्य हो गए। अगर दो वाक्यों का जिक्र हो तो कैसे बनाएंगे एक बार फिर देखते हैं। देखिए, डॉक्टर डॉक्टर के आने डॉक्टर के आने से पहले डॉक्टर के आने से पहले मरीज दवा ले चुका होगा। देखते हैं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज दवा ले चुका होगा। अब इसमें क्या है? दो वाक्यों का जिक्र है। कितने हैं? इसमें दो वाक्य हैं। तो ये वाक्य कैसे बनेगा? देखिए, ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम? ये वाक्य जो है कहाँ से उठाएंगे और किस में बनाएंगे? फ्यूचर किस में बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा क्योंकि ये कार्य फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा क्योंकि क्या हुआ? क्योंकि कार्य पहले क्या हुआ? पहले समाप्त हुआ। क्या हुआ? पहले समाप्त हुआ। और ये कार्य क्या है? ये किसमें बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें बनेगा? इंडेफिनिट। देखिए क्या लेते हैं? द पेशेंट विल हैव मेन वर्ब लेना की टेकिन। मेन वर्ब टेकिन मेडिसिन। क्या ली उसने? मेडिसिन दवाई ली उसने। और उसका बिफोर कब से? बिफोर आने से पहले किसके? द डॉक्टर कम। द डॉक्टर कम। ये वाक्य देखिए, दो वाक्य किस तरीके से बने? द पेशेंट विल हैव टेकन मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर कम। आइए अब इसका अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है तो कैसे बनेगा? तो एक बार फिर प्रयास करते हैं। क्या
डॉक्टर के आने से पहले मरीज ने दवा ले चुका होगा। दवा ले चुका होगा तो क्या बनेगा? बिल द पेटेंट हैव taken medicine before the doctor come। अगर वाक्य क्या है? निगेटिव है तो कैसे बनेगा? डॉक्टर के आने से पहले मरीज ने दवा नहीं ले चुका होगा। डॉक्टर के आने से पहले मरीज दवा नहीं ले चुका होगा। देखिए कैसे बनेगा? द पेटेंट और नॉट द पेटेंट will not have taken medicine before the doctor came। देखिए ये साधारण वाक्य था, ये नेगेटिव वाक्य है। तो बिल द डॉक्टर हैव टेकन मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर, और डॉक्टर के आने से पहले मरीज ने दवा नहीं ले चुका होगा। तो क्या द ये सेम पहले बनाया, द पेटेंट मरीज विल नॉट हैव टेकन मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर कम। अब एक वाक्य और देखते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज दवा ले नहीं चुका होगा। देखिए क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज दवा ले नहीं चुका होगा या दवा नहीं ले चुका होगा। तो कैसे बनेगा? बिल द पेटेंट not have taken medicine
medicine before the doctor। ये वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना है। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज दवा ले नहीं चुका होगा? तो द बिल द इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब। द सब्जेक्ट और टेक इन मेन वर्ब और मेडिसन ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या है? ऑब्जेक्ट। और इतना वाक्य यहाँ से किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। डॉक्टर कम, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आइए फिर से रिपीट करते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज दवा ले चुका होगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये इधर वाला वाक्य जो बाद में समाप्त हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट में ट्रांसलेशन करते हैं। तो द पेशेंट विल हैव टेकन मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर। ये ऊपर वाला वाक्य है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज दवा ले चुका होगा। कैसे बना? द पेशेंट विल हैव टेकन मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर। और इंट्रोगेटिव वाक्य, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज दवा ले चुका होगा? तो कैसे बना? विल द पेशेंट हैव टेकन मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर कम। नेक्स्ट, डॉक्टर के आने से पहले मरीज ने दवा नहीं ले चुका होगा। ये वाक्य क्या है? अफर्मेटिव नेगेटिव है। कैसे बना? द पेशेंट विल नॉट हैव टेकन मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर कम। ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और इतना वाक्य किसमें है? किसमें बना है? फ्यूचर परफेक्ट में। आगे हम देखते हैं। अब हम एक्सरसाइज करते हैं एसपी बख्शी की। तो देखिए, इसमें एसपी बख्शी की बुक है, उसमें फ्यूचर परफेक्ट को कैसे दिखाया गया है। एक बार फिर रिपीट करते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड व्हेन आउट ऑफ टू एक्शन इट इज नेसेसरी टू एम्फेसिस दैट द प्रोसीडिंग एक्शन विल बी completely क्या होता है? फिनिश्ड बिफोर द सक्सीडिंग एक्शन स्टार्ट इन द फ्यूचर। समटाइम प्रोसीडिंग एक्शन इज इम्प्लाइड एंड indicated by the use of ever, just, already, recently, yet, so far, till, time, before, by the time, after. For the example, she will have already prepared food when I reached home. she will have already मैंने पहले से ही क्या तैयारी कर ली होगी? प्रिपेयर्ड तैयारी कर ली होगी फूड भोजन की। when I reach home जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ। he will have running दौड़ चुका होगा अब his wife before he arrived. he will have run up his wife before he arrived. I think the news will not have been published so far. My assistant will have typed 5 letters by lunch today. This tense is also used to express time expression क्या since, for, how, long, while, all, throughout और all things denote that action। क्या करते हैं? एक्शन का दिखाते हैं जो स्टार्टेड शुरू करते सम टाइम कुछ समय, इन द पास्ट, एंड कंटिन्यू जारी करने का, इनटू द प्रेजेंट। फॉर उदाहरण के लिए, ही विल हैव नोन नहीं जान चुका होगा हर उसको, फॉर 2 years 2 वर्ष पहले, नेक्स्ट मंथ 2 years
2 साल, नेक्स्ट मंथ और अगले महीने। आगे देखते हैं, ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज को देखते हैं कैसे होगी। आई दिस ऐसे बाय टुमारो मॉर्निंग, तो कैसे बनेगा? आई बिल और हैव, आई विल हैव completely दिस ऐसे, इससे ऐसे को कंप्लीट किया। बाय टुमारो मॉर्निंग, एट दिस रेट ही इज स्टडिंग बाय नेक्स्ट ईयर, क्वालिटी he will have qualified by next year. The ship before we reach harbor lived, क्या है? मेन वर्ब क्या है? तो द शिप विल हैव लिव्ड बिफोर वी रीच द हार्बर। इफ ही कंटिन्यू विद दिस एक्सरसाइज, तो ही विल हैव लॉस्ट खो दिया 10 किलो का वजन बाय द एंड ऑफ हिज मंथ, इस महीने के अंत तक। नेक्स्ट देखते हैं, शी विल हैव नोन। एसपी बख्शी की एक बुक की एक्सरसाइज थी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, इसका अध्ययन किया। इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारा टेंस पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।